देखिए पूरे पंजाब में और जिस प्रकार से डिजास्टर के समय बहुत सारा पानी आने के कारण से बहुत बड़ा खेती को नुकसान हुआ और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ, हमारे एनएच की रोड्स को भी हुआ, स्टेट की रोड्स को भी हुआ। और इस बार के कारण से बहुत सारा नुकसान पंजाब के साथ उत्तराखंड को हुआ, हिमाचल को हुआ, जम्मू कश्मीर को हुआ, अन्य हरियाणा, बहुत सारे राज्यों को हुआ है। और मैं तो उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में तो हमारी बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई है ना। तो ये बड़ा दुख का विषय है, मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहाँ आकर के पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोग प्रभावित हुए, जिनके घर टूट गए, जो लोगों की छतें चले गई, लोगों के वहाँ पानी का समस्या रहा, खेती खत्म हो गई, खेती का नुकसान हुआ, तो उसके लिए सब 1600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी देते हैं। ऐसी हरियाणा, हिमाचल को भी पैसा दिया, उत्तराखंड को भी दिया, 1500 करोड़ हिमाचल को दिया, 1200 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दिया। मगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत राज्य सरकार ने तत्काल राहत देनी चाहिए। केंद्र सरकार के पैसे का सहयोग से लोग अपने व्यवस्थाओं को जुटा पाए। आज मैं रोड्स के बहुत सारे कल भी हमने देखे, अभी भी देख रहे हैं। ये रोड जिसमें हम अजनाला बाईपास में हम लोग खड़े हुए हैं, ये रोड भी, यहाँ भी पानी भर गया। और अभी सारे लोग, हमारे प्रधान जी के साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें करीब 20 से 25 दिन पानी रहा, लोगों की फसलें खराब हो गई, गांव के गांव अंदर 12, 15, 20 गांव जो है वो प्रभावित हुए, लोगों का आना जाना बहुत कठिनाई रहा। अभी जब मेरी जानकारी में आया तो इनका कहना है कि भाई ये एलिवेटेड रोड में निकलने का, पानी निकलने का एक यही जगह था जहाँ से पानी निकल पा रहा था, बाकी जगह से नहीं निकल पा रहा था। इसमें चूंकि ये रोड हमारा पिछले 4 साल से बन रहा है, 4 साल से समस्या नहीं आई, ये समस्या इसी साल आई, क्योंकि आपको मालूम है इस बार पानी का स्तर बहुत ज्यादा था। मगर हमको आगे के लिए भी रोड को दृष्टिगत करना है कि कल के दिन ऐसी समस्या फिर आया, पानी ऐसा ही आया, तो फिर ये समस्या आएगी, लोग, किसान प्रभावित होंगे, लोग प्रभावित होंगे। इसमें 2 कारण मेरे समझ में आए हैं। चूंकि ये पूरा का पूरा जो रोड है NH 354, जो एयरपोर्ट से जंक्शनपुर गुरदासपुर की तरफ जाता है, जो 40 किलोमीटर का है, ये 15 किलोमीटर तक पूरा पानी से भरा हुआ था। 15 किलोमीटर तक लोगों की फसलें नुकसान रही हैं। और मैं जो समझता हूं, तो मैंने जानकारी जुटाई है, मुझे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि इस रोड में हमको करीब करीब 10 किलोमीटर हमको डी-स्कोप करना पड़ा है, हमने हटाना पड़ा है। उसके पीछे कारण यही है कि प्रदेश सरकार के द्वारा हमको जमीनें उपलब्ध नहीं कराई गई। और जब जमीनें उपलब्ध नहीं होती है तो हमको रोड बनाने ही है, लोगों को सुविधा देनी है, लोगों का ट्रैफिक बढ़ रहा है, एक्सीडेंट होते हैं। और जब पीसीओ बढ़ जाते हैं तो नए रोड्स बनाते हैं। सौभाग्य से हमारा लगभग 4200 किलोमीटर हमारा पंजाब में है एनएच का, और जिसको हम लोग यहाँ पर अपने NHAI से और मिनिस्ट्री के माध्यम से बनाते हैं। बहुत सारे नए ग्रीन फील्ड बना रहे हैं, बहुत सारे टूर्स को 2 लेन को 4 लेन कर रहे हैं। तो ऐसे सारे रोड्स का काम पूरा का पूरा केंद्र सरकार NHAI के माध्यम से हो रहा है। मगर हमको रोड के लिए जमीन चाहिए, और जमीन के लिए प्रदेश सरकार का सहयोग चाहिए और लैंड एक्विजिशन चाहिए। जब लैंड एक्विजिशन हमको नहीं होती तो हमको बड़ी समस्या होती है। और इसीलिए ये अजनाला बाईपास के 10 किलोमीटर को हमने लगभग हमको डी-स्कोप करना पड़ा है। अगर वो बन जाता तो हमको ये समस्या बड़ी वाली नहीं होती। फिर भी इसमें हमने स्ट्रक्चर में भी किसानों के हितों के लिए हमने चेंज किया है, जो स्ट्रक्चर है हाई प्रोफाइल। क्योंकि कोई भी किसान ने जैसा हमको बताया, हमारे आरओ ने, मेरे मिनिस्ट्री के लोगों ने, हमने DPR में चेंज किया था। और अभी भी, आज भी मैं आया हूं तो आज प्रधान जी हैं, हमारे सब लोग हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसको ध्यान में करते हुए पुनः मैं अपने मंत्रालय के माध्यम से, क्योंकि राज्य सरकार का सहयोग हमें पूरा स्ट्रक्चर के लिए जमीन नहीं मिलने के कारण से हो रहा, अगर हमको जमीन मिल जाती तो ये समस्या नहीं होती। अब राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही तो कुछ मैं अपने मिनिस्ट्री के ही तकनीकी रूप से प्रांगार लोगों को, चाहे वो IIT है या कुछ और हमारे लोग हैं, उनको जोड़ करके कि इसमें पानी की जो अभी इस बार समस्या हुई थी आगे ना आए, और उसके लिए कोई और नया स्कोप बनाना पड़े तो उसको बनाने के लिए हम लोग कोई नया डिजाइन उसमें आए तो उसको हम देखते हैं। देखिए पूरे पंजाब में और जिस प्रकार से डिजास्टर के समय बहुत सारा पानी आने के कारण से बहुत बड़ा खेती को नुकसान हुआ,
और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ, हमारे एनएच की रोड्स को भी हुआ, स्टेट की रोड्स को भी हुआ। और इस बार के कारण से बहुत सारा नुकसान पंजाब के साथ उत्तराखंड को हुआ, हिमाचल को हुआ, जम्मू कश्मीर को हुआ, अन्य हरियाणा, बहुत सारे राज्यों को हुआ है। और मैं तो उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में तो हमारी बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई है ना। तो ये बड़ा दुख का विषय है, मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहाँ आकर के पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोग प्रभावित हुए, जिनके घर टूट गए, जो लोगों की छतें चले गई, लोगों के वहाँ पानी का समस्या रहा, खेती खत्म हो गई, खेती का नुकसान हुआ, तो उसके लिए सब 1600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी देते हैं। ऐसी हरियाणा, हिमाचल को भी पैसा दिया, उत्तराखंड को भी दिया, 1500 करोड़ हिमाचल को दिया, 1200 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दिया। मगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत राज्य सरकार ने तत्काल राहत देनी चाहिए। केंद्र सरकार के पैसे का सहयोग से लोग अपने व्यवस्थाओं को जुटा पाए। आज मैं रोड्स के बहुत सारे कल भी हमने देखे, अभी भी देख रहे हैं। ये रोड जिसमें हम अजनाला बाईपास में हम लोग खड़े हुए हैं, ये रोड भी, यहाँ भी पानी भर गया। और अभी सारे लोग, हमारे प्रधान जी के साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें करीब 20 से 25 दिन पानी रहा, लोगों की फसलें खराब हो गई, गांव के गांव अंदर 12, 15, 20 गांव जो है वो प्रभावित हुए, लोगों का आना जाना बहुत कठिनाई रहा। अभी जब मेरी जानकारी में आया तो इनका कहना है कि भाई ये एलिवेटेड रोड में निकलने का, पानी निकलने का एक यही जगह था जहां से पानी निकल पा रहा था, बाकी जगह से नहीं निकल पा रहा था। इसमें चूंकि ये रोड हमारा पिछले 4 साल से बन रहा है, 4 साल से समस्या नहीं आई, ये समस्या इसी साल आई, क्योंकि आपको मालूम है इस बार पानी का स्तर बहुत ज्यादा था। मगर हमको आगे के लिए भी रोड को दृष्टिगत करना है कि कल के दिन ऐसी समस्या फिर आया, पानी ऐसा ही आया, तो फिर ये समस्या आएगी, लोग, किसान प्रभावित होंगे, लोग प्रभावित होंगे। इसमें 2 कारण मेरे समझ में आए हैं। चूंकि ये पूरा का पूरा जो रोड है NH 354, जो एयरपोर्ट से जंक्शनपुर गुरदासपुर की तरफ जाता है, जो 40 किलोमीटर का है, ये 15 किलोमीटर तक पूरा पानी से भरा हुआ था। 15 किलोमीटर तक लोगों की फसलें नुकसान रही हैं। और मैं जो समझता हूं, तो मैंने जानकारी जुटाई है, मुझे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि इस रोड में हमको करीब करीब 10 किलोमीटर हमको री-स्कोप करना पड़ा है, हमने हटाना पड़ा है। उसके पीछे कारण यही है कि प्रदेश सरकार के द्वारा हमको जमीनें उपलब्ध नहीं कराई गई। और जब जमीनें उपलब्ध नहीं होती है तो हमको रोड बनाने ही है, लोगों को सुविधा देनी है, लोगों का ट्रैफिक बढ़ रहा है, एक्सीडेंट होते हैं। और जब पीसीओ बढ़ जाते हैं तो नए रोड्स बनाते हैं। सौभाग्य से हमारा लगभग 4200 किलोमीटर हमारा पंजाब में है एनएच का, और जिसको हम लोग यहाँ पर अपने NHAI से और मिनिस्ट्री के माध्यम से बनाते हैं। बहुत सारे नए ग्रीन फील्ड बना रहे हैं, बहुत सारे टूर्स को 2 लेन को 4 लेन कर रहे हैं। तो ऐसे सारे रोड्स का काम पूरा का पूरा केंद्र सरकार NHAI के माध्यम से हो रहा है। मगर हमको रोड के लिए जमीन चाहिए, और जमीन के लिए प्रदेश सरकार का सहयोग चाहिए और लैंड एक्विजिशन चाहिए। जब लैंड एक्विजिशन हमको नहीं होती तो हमको बड़ी समस्या होती है, और इसीलिए ये अजनाला बाईपास के 10 किलोमीटर को हमने लगभग हमको डी-स्कोप करना पड़ा है। अगर वो बन जाता तो हमको ये समस्या बड़ी वाली नहीं होती। फिर भी इसमें हमने स्ट्रक्चर में भी किसानों के हितों के लिए हमने चेंज किया है, जो स्ट्रक्चर है हाई प्रोफाइल। क्योंकि कोई भी किसान ने जैसा हमको बताया, हमारे आरओ ने, मेरे मिनिस्ट्री के लोगों ने, हमने डीपीआर में चेंज किया साहब। और अभी भी, आज भी मैं आया हूं तो आज प्रधान जी हैं, हमारे सब लोग हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसको ध्यान में करते हुए पुनः मैं अपने मंत्रालय के माध्यम से, क्योंकि राज्य सरकार का सहयोग हमें पूरा स्ट्रक्चर के लिए जमीन नहीं मिलने के कारण से हो रहा, अगर हमको जमीन मिल जाती तो ये समस्या नहीं होती। अब राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही, तो कुछ मैं अपने मिनिस्ट्री के ही तकनीकी रूप से प्रांगार लोगों को, चाहे वो IIT है या कुछ और हमारे लोग हैं, उनको जोड़ करके कि इसमें पानी की जो अभी इस बार समस्या हुई थी आगे ना आए, और उसके लिए कोई और नया स्कोप बनाना पड़े, तो उसको बनाने के लिए हम लोग कोई नया डिजाइन उसमें आए तो उसको हम देखते हैं।